औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोज़ा साइमिन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा महत्व बरा और चाहतो बरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दुरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी एक इंसान की मौजूदगी आपके दिल पर बोझ बनने लगे? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई दोस्त हो मगर इसके होते हुए दिल सुकून में ना रहे? और क्या कभी ऐसा भी हुआ कि वही दोस्त आपको बार बार एहसास दिलाई कि आप ना समझ हैं, बेवकूफ़ हैं, दुनिया को नहीं जानती? आज की ये किस्त इसी सिलसिले का नाम है। कॉलेज का दूसरा साल ख़त्म होने को था और तीसरा साल शुरू हो चुका था। मैं पढ़ाई में नुमाया थी, टीचर्स मुझे पर एतमाद करती थी और कई लड़कियां मुझसे पढ़ाई में मदद लेती थी। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ मसलसल बदल रहा था। मेरी वही पुरानी दोस्त जिसके साथ मैंने खामोशी से दोस्ती निभाई थी, अब उसने और दोस्त भी बना ली थी। मैंने दिल ही दिल में सुकून का सांस लिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये लम्हा बहुत कुछ बता देता है कि जब किसी के दूर होने से दिल हल्का महसूस करते हों तो वो आहिस्ता आहिस्ता सही नहीं होता। मैंने महसूस किया कि जब वो मेरे पास नहीं होती तो मैं खुद को रिलैक्स महसूस करती हूँ। दिल हल्का होता, सांस आसान लगती और दिमाग पुरसुकून। लेकिन जैसे ही वो वापस आती या फ़ोन आता, मेरे अंदर एक अनजानी घबराहट दोबारा जाग जाती। क्या ये एक वहम था या दिल की वार्निंग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो दिन भर दूसरों के साथ रहती और रात को मुझे फ़ोन करके सारा दिन की बातें बताती, लेकिन हर बात का अंजाम इसी एक नतीजे पर आता कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं लोगों को पहचान नहीं सकती और मैं सिर्फ ग्रेड देखकर दोस्ती करती हूँ। क्या किसी को बार बार ये सुनना पड़े तो वो मजबूत रह सकता है? ज़रूर बताइएगा। कभी मैं सोचती शायद वो ठीक कहती है और कभी दिल कहता नहीं, अब मैं इतनी भी अनजान नहीं हो सकती। ये वो जगह थी जो मेरे अंदर रोज़ लड़ी जाती और ये जंग मेरे अंदर रोज़ होती थी। एक तरफ खुद पर एतमाद और दूसरी तरफ मुसलसल कमज़ोर किए जाने का अमल। दोस्तों, आप बताएं, क्या किसी को तोड़ने के लिए ऊंची आवाज़ ज़रूरी होती है या खामोश अल्फाज ही काफ़ी होते हैं? ज़रूर बताइएगा। इसी दौरान मेरी कुछ और लड़कियों से दोस्ती हो गई। वो लड़कियां ना ज़्यादा बोलती थी, ना दूसरों की बुराइयां करती। हम पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते और दिल भी हल्का रहता। मैंने पहली बार महसूस किया कि दोस्ती सुकून भी दे सकती है। ये शायद अल्लाह ताला की खामोश हिकमत थी जो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर खुल रही थी। एक दिन इनमें से एक दोस्त ने बहुत हिचकिचाते हुए कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी भाभी बनो। मैं हैरान भी हुई और खुश भी। क्या वाकई में इस काबिल हूँ? ये बात मैंने खुशी में अपनी पुरानी दोस्त को बता दी और वो लम्हा मेरे लिए बहुत फैसलाकुन था। इसके अल्फाज मोहब्बत वाले नहीं थे बल्कि जहर में डूबे हुए थे। इसने कहा कि वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं। इनका भाई बहुत बिगड़ा हुआ है, उसकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती है और वो जानती है कि तुम मासूम हो और तुम्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। मेरे अंदर कुछ टूट गया। क्या यह हिफाजत थी या हसद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। क्या कोई खामखा यूं बात करता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं रो पड़ी और रोते रोते मैंने इसकी बात मान ली। अगले दिन जब वो लड़की मेरे पास आई तो मैंने इसे बगैर सोचे समझे छिड़क दिया और वो हैरान रह गई। इसी लम्हे कहानी का यह हिस्सा ख़त्म हुआ, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ आगाज़ था। दोस्तों, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में दोस्त बनकर आते हैं और हमें खुद से दूर कर देते हैं, और कुछ लोग खामोशी से आते हैं और हमें अपने रब के करीब ले जाते हैं। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अपने हाथ बुलंद कर लीजिए। ए अल्लाह, हमें वो दोस्त अता फरमा जो हमें तुझसे जोड़े और हर इस रिश्ते से बचा जो हमें तोड़ दे। आमीन आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये किस दिल को छू गई हो तो मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहें। नूरे दुरूद को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो
اور کسی کا بھلا ہو جائے۔ اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں تاکہ درود پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کے ساتھ پہنچتی رہیں اور ہم سب کو برابر ملتی رہیں۔ اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گی مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔